अखिलेश जी का ट्वीट मैंने अभी देखा, कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस की प्रतिक्रिया मैंने देखी। वक्फ बहाना है, इंडी अलायंस को फिर से वोट बैंक को भड़काना है और जो जमीनों को ग्रैब करते हैं ऐसे लैंड ग्रैबर्स के साथ खड़े हो जाना है। यह वक्फ संशोधन की मांग मुस्लिम समाज बहुत वर्षों से कर रहा था। आगा खानी समाज हो, बोहरा समाज हो, दरगाहों के निजाम और दरगाहों के सज्जादा नशीन हो या अलग अलग तबके से मुस्लिम समाज के लोग हो, वो कह रहे थे कि मुस्लिम वक्फ में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पार्टिसिपेशन आना चाहिए, अलग अलग सेक्ट्स का, महिलाओं की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सच्चर रिपोर्ट ने यह कहा था, 9th जेपीसी की कमेटी रिपोर्ट ने यह कहा था, जिसको के रहमान खान चेयर कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस आई और उसके आधार पर यदि कुछ सुधार किए जाते हैं तो आज वोट बैंक के नाम पर वही मंडली और जमात भड़का रही है जिसने कहा था सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। आज वो कह रहे हैं ये कानून आएगा तो जमीनें छिन जाएगी। इसमें एक भी ऐसा प्रावधान दिखा दे वो, या बिना देखे कानून को, बिना समझे कानून को वो इस प्रकार से भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि वक्फ जिसके पास असीमित ताकत थी, अनलिमिटेड पावर्स था, कैसे वो अलग अलग जगहों पर जमीन तो कब्जा कर रहा था। कैसे कभी ताजमहल को अपनी जमीन बताना, कभी भोजशाला को बताना, कभी कोई मंदिर को बताना, कभी पूरे गांव को बता देना जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। और इस प्रकार की असीमित ताकत वाले वक्फ की जमीनों की तादाद आज रेल और डिफेंस के बाद नंबर 3 पर आई। उसके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है पर इनकम 200 करोड़ से कम है। ये जमीनें और इसकी बेनिफिट लगातार कुछ मुस्लिम के परिवारों को जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं उन्हीं को जाता रहा। तो आज जब अखिलेश जी और इंडी अलायंस इसका विरोध करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों के खिलाफ जाकर उन एलीट मुस्लिम समाजों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इन जमीनों को ग्रैब करके अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल किया है। आज सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वक्फ में संशोधन करना यह गलत बात है? क्या ऐसा अधिकार और असीमित ताकत पारसी, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन किसी और कम्युनिटी को दिया गया है कि वो किसी भी जमीन को अपनी बता दे और फिर जो जमीन क्लेम करता है उसको कागज दिखाने पड़े? क्या जो प्रकार के लॉज और कानून कांग्रेस पार्टी लाई थी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, ऐसे अधिकार किसी और समाज को दिए गए हैं? एक तरफ तो हिंदुओं का अगर देखा जाए तो टेम्पल ट्रस्ट का पैसा सरकार ले लेती है और दूसरी तरफ वक्फ में अगर कोई मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रकार की भड़काने की राजनीति की जा रही है। ये वो लोग कर रहे हैं जो लैंड जिहादी और लैंड ग्रैबर्स के साथ है। सर, एक और वायलेंस हो रही है, उस पर मनीष शंकर अय्यर ने बोला है कि ये इंडिया में भी हो सकता है, ऐसा इंडिया में भी इसी तरह का कम्युनल वायलेंस और वायलेंस हो सकता है। सर, क्या कहना है? देखिए, कल सलमान खुर्शीद जी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में तुलना की थी कि भारत में वही स्थितियां निर्माण होंगी, वही हिंसा होगी जो बांग्लादेश में होगा। किसी ने तो उकसाने का काम किया और कहा कि जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में आप चढ़ गए थे वैसे प्रधानमंत्री के घर पे चले जाओ। तो मोदी विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोध में उतर आती है और ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उसका प्रमाण आज मणिशंकर अय्यर भी दे रहे हैं, क्योंकि ना सलमान खुर्शीद पर कार्रवाई, ना सज्जन वर्मा पर कार्रवाई, और अब मणिशंकर अय्यर भी वही बात कह रहे हैं। मतलब ये बांग्लादेश टेम्पलेट चाहते हैं। वैसे तो ये संविधान की बात करती है कांग्रेस, पर जब संसद में हारे, बैलेट से हारे, तो मोदी को बुलेट से हराओ, सड़क पे उतर कर हराओ। ये बांग्लादेश टेम्पलेट अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो इसीलिए वो मणिशंकर अय्यर हो, सज्जन वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और वहां पर जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, क्या ये हिंदुओं को भारत में भी टारगेट करने के लिए उकसाने की राजनीति की जा रही है? क्योंकि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को एक बार आईसिस और बोको हराम की तरह तुलना भी की थी। तो परिवार के लोग वोट जिहाद की बात करते हैं। सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी अब सत्ता जिहाद करवाना चाहती है और बांग्लादेश टेम्पलेट लाना चाहती है। ये उसका प्रमाण है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या ये संविधान के साथ है या डेमोक्रेसी के ऊपर मोबोक्रेसी हावी हो जाए,
ये संविधान के खिलाफ है तो कार्रवाई करेंगे इन पे।